हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारे टॉपिक्स हैं थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर में हम लोग इसकी डेफिनेशन, क्वांटिटी, एसआई यूनिट और फार्मूला को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक है थ्रस्ट। थ्रस्ट के बारे में हमें इसमें जानना है। तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। जैसे जो नॉर्मल फोर्स होता है उसी को थ्रस्ट भी कहते हैं। जैसे पर इसमें क्या डिफरेंस होता है? फोर्स हम किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पर हम लोग फोर्स लगा सकते हैं। जैसे ये है, ये एक मार्कर है, इस पे हम इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं, इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं। पर थ्रस्ट में क्या होता है? थ्रस्ट में फोर्स लगता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस तरह से परपेंडिकुलर ये है और इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री में। कैसे फोर्स लगना है? 90 डिग्री में। और इसकी क्वांटिटी क्या होती है? इसकी क्वांटिटी होती है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में इसे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने की वजह से इसे वेक्टर क्वांटिटी में रखा जाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। हाँ, ये क्योंकि फोर्स है इसीलिए इसकी भी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन को तो आप लोग जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन। उन्हीं के नाम से न्यूटन रखा गया, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ पूरा, न्यूटन। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट, और ये किस तरह का? ये एक फोर्स है। इसको कुछ अलग भाव में नहीं लेना है कि ये क्या है, थ्रस्ट किस तरह से है। ये सिंपली एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है। कैसे लगता है? परपेंडिकुलरली लगता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट। ओके, तो ये 90 डिग्री पर अप्लाई होने वाला फोर्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। और इसमें एक फार्मूला लगता है। जब आप जान रहे हैं कि क्या है, फोर्स है, तो इसका फार्मूला क्या लगेगा? यस, आपने सही सोच रहे हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। एम इसमें क्या है? एम इसमें है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए क्या है? ए हमारा एसेलरेशन है। ए हमारा क्या है? एसेलरेशन। ओके, ए हमारा एसेलरेशन है। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ए एसेलरेशन, और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है नॉर्मल, जो फोर्स का फॉर्मूला यूज़ होता है। और इसको किस यूनिट में रखा जाता है? न्यूटन में रखा जाता है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये फोर्स किस तरह अप्लाई होता है? 90 डिग्री अप्लाई होता है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री अप्लाई होता है फोर्स। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग जानेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? जब किसी सरफेस पे हम लोग परपेंडिकुलरी उसके पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? प्रेशर कहलाता है। प्रेशर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा है आपका गैंग प्रेशर, एंड तीसरा है आपका डिफरेंशियल प्रेशर। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रेशर किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ये देखिए आप, इसमें ऊपर से क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर एक थ्रस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? एक थ्रस्ट लग रहा है, जिसको अभी हम लोगों ने जाना। और ये देख लीजिए, ये इसकी एरिया है। ये क्या है? एरिया। ठीक है, एरिया क्या है इसमें? मोर है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें? लेस हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो टैंक होती है, टैंक के काफ़ी बड़े बड़े पहिए होते हैं और काफ़ी मास होता है। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए उस पर बेल्ट सिस्टम लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? उस पर बेल्ट सिस्टम लगाई जाती है, जिससे उसका जो पूरा मास है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो सके इक्वली, और उस पर क्या हो? लेस प्रेशर लगे। लेस प्रेशर लगे हमारी फील्ड पर या फिर रोड पर, जिससे फील्ड या फिर रोड धंसे नहीं। तो ये किस काम में आता है? ट्रक्स में और टैंक्स में और जितने भी हैवी लोड की चीज़ें हैं उसमें काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने एनिमल्स में भी देखा होगा, जो हाथी है उसका काफ़ी मास होता है, तो उसके जो पैर हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं। तो वहाँ पर भी यही सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे प्रेशर लेस लगता है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक कोन की तरह। ये हम लोगों ने कोन बना लिया, जिसमें यहाँ पर क्या हो गया? एरिया
लेस हो गया, एरिया क्या हो गया, लेस हो गया, और प्रेशर क्या हो गया हमारा, मोर हो गया, प्रेशर क्या हो गया, मोर। अब इसके एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं जो एक नेल होती है, जब इसको हम लोग दीवार में इंसर्ट करते हैं तो इस साइड का एरिया क्या होता है, लेस होता है, और इस साइड का एरिया ब्रॉडर होता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ से सेम वही थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। थ्रस्ट कैसे अप्लाई होता है, परपेंडिकुलरली, यानी कि 90 डिग्री पर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो जा रहा है, एरिया लेस हो जा रहा है, प्रेशर मोर हो जा रहा है, तो ये ईजिली इंसर्ट हो जा रहा है। अगर ये चीज़ इसमें अप्लाई कर दी गई, इन द केस अगर आप सोच लीजिए कि ट्रक्स में अगर इस तरीके से उनके टायर्स को कर दिया गया, एलिफेंट के पैर को छोटा कर दिया गया और टैंक में बेल्ट निकाल दिया गया, तो वो किस तरीके से होगा, सब कुछ एकदम उलट पलट जाएगा। जो जहाँ चीज़ें जो धंस नहीं रही थी उस धंसने लग जाएंगी और काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब काम करता है। और इसके बाद हमको प्रेशर का एक फॉर्मूला मिलता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है और उसके बाई एरिया। तो ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर कैसे हुआ, ये फोर्स है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, और इसकी दूसरी एक एसआई यूनिट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। अब इसकी एसआई यूनिट पास्कल कैसे पड़ी, और इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट पास्कल कैसे पड़ी, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्लेस पास्कल, और उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उनके रिस्पेक्ट में इसकी एसआई यूनिट पास्कल पड़ी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जान देते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इसकी क्वांटिटी होती है स्केलर। इसकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और इसको हम लोग उस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाई अनुज, इट्स मास इज 40 kg, और शूज़ का डायमेंशंस आर 20 and 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स में लिखिए, उसके बाद हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।